औजा थकावट की वजह से शोहर को करीब आने से मना कर सकती है। अगर घर के काम काज की वजह से, थकावट की वजह से औरत अपने शोहर को करीब ना आने दे तो क्या ऐसा करना भी गुनाह होगा? ये मसला अगर से हया के ख़िलाफ़ है, तो मैं ख़ातून का नाम भी अनाउंस नहीं करना चाह रहा जिन्होंने पूछा है। तो हया के ख़िलाफ़ है मसला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे घराने मुब्तला हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। और हदीस में इसमें बहुत वाज़ेह अहकाम मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शोहर को करीब ना आने दे और शोहर उसकी वजह से नाराज़ होकर सो जाए तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। बहुत शदीद वईद है। वजह उसकी ज़ाहिर है कि अल्लाह ने मर्द में ये सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखी। अगर औरत अपने शोहर का इस मामले में साथ नहीं देगी तो मर्द के कदम जाएंगे गुनाहों की तरफ। वो दफ्तर में लड़कियों को देखेगा, वो ठरकी बनेगा, जो कि बन रहे हैं आजकल। तो औरत पर लाजिम है कि वो जीनत इख्तियार करे और मर्द को किसी और के पास जाने के काबिल न छोड़े, ताकि मर्द भी उससे मोहब्बत करे और वो इधर उधर जो मुंह मार रहा है उससे बचे। देखें, यूरोप में तो इसको जुर्म समझा जाता है कि बीवी की परमिशन के बगैर शोहर उसके पास चला जाए। वो जुर्म समझते हैं। वजह उसकी है कि उनके यहाँ बेहयाई को इतना बड़ा जुर्म ही नहीं है। वो अगर मर्द कल दिन में किसी और के पास चला जाए तो वो इसको इतना सीरियस नहीं लेते। इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आपके लिए अल्लाह ने जिस ज़ौजा को बनाया, आप उसके अलावा किसी और के पास क्यों जा रहे हैं। तो ये हिकमत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जबकि औरत इसमें अपने मफाद पर शोहर के मफाद और शरीयत के मफाद को तरजीह न दे। तो जब तक औरत को कोई बीमारी ना हो, हाँ बीमारी है तो एक अलग बात है, औरत अगर बीमार ना हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने शोहर को अपने करीब आने से रोक दे। तो असल मसला तो यही है। लेकिन शोहर को भी बहरहाल ये चाहिए कि अगर उस पर बहुत ज़्यादा गलबा नहीं है और उसे गुनाह का ख़तरा नहीं है और वो ये समझ रहा है कि ज़ौजा काम काज की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई है, इसकी नींद में बहुत ख़राबी होगी, तो शोहर के लिए बहरहाल अखलाकियात का तकाजा ये है कि कहीं भागी नहीं जा रही है, ज़िंदगी भर आपके साथ ही है, तो थोड़ा सा अपनी ख्वाहिश को आप कंट्रोल कर लें। अखलाकियात का तकाजा है। कानून तो ऐसे मौके पे शोहर का साथ देगा, इस्लामी कानून औरत को बुरा कहेगा, लेकिन अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। भाई आज के बजाय सब्र कर लो तो और अपने आप को कंट्रोल कर लो। तो कभी कभार अगर ऐसा होता है तो शोहर की को चाहिए कि वो अखलाकियात का मुजाहरा करे और बीवी को मजबूर ना करे। लेकिन बहरहाल कानून यही है कि औरत के लिए अपने आप को रोकना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें औरत का कोई ख़ास नुकसान भी नहीं होता। एनर्जी तो मर्द की यूटिलाइज होती है बहुत ज़्यादा। तो औरत जिसका ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा और मर्द जिसका बेड़ा गर्क होने का ख़तरा है, उसकी नींद ख़राब हो सकती है रात की और फिर अगले दिन उसको गुनाह का ख़तरा है। जब इंसान की डिज़ायर्स पूरी नहीं होती वो तो बाज़ दफ़ा दरिंदा बन जाता है। ये जो आजकल इतने वाक़यात हो रहे हैं रेप के और जो कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं और ये जो बदमाशियाँ फैल रही हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों की है जिनकी ये हलाल तरीके से ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही और वो मुतमईन नहीं हो पा रहे, तो वो फिर इस तरह की हरामकारियों की तरफ जाते हैं। तो इसलिए शरीयत ने बहरहाल हुक्म दिया है कि इस मामले में औरत शोहर का साथ है। हजरत, क्या फ़ाक़ों में ज़िंदगी क्यों गुजारी, जबकि हदीस में तो आता है अगर अल्लाह ने दिया तो इसका इजहार भी हो जाता। तो भाई हजरत उमर को अल्लाह ने बहुत थोड़ा दिया था, क्योंकि जो दिया था वो सारा सदका कर देते थे, बैतुल माल से अपनी तनख्वाही बहुत कम रखी हुई थी, तो इसलिए वो फ़ाक़ों में थे। तो जब अल्लाह दे तो फिर जाहिर करे ना, जब अल्लाह ने दिया ही नहीं है, रिस्क में तंगी दी है, तो फिर कैसे जाहिर करेगा। तो उन्होंने उस पर गुजारा किया। इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद अगर सबसे ज़्यादा हैं तो चारों इमामों में, तो फिर रफ़ुल-ए-दैन करने वाले ज़्यादा क्यों हैं दुनिया में? ये बात गलत है। रफ़ुल-ए-दैन ना करने वाले दुनिया में ज़्यादा हैं, सही है ना। पूरा बांग्लादेश की आबादी, इंडिया के मुसलमानों की आबादी, पाकिस्तान की आबादी, पूरा अफ़गानिस्तान, ईरान में जितने हनफी हैं, और यही आबादी बहुत क्रॉस कर जाती है। 1 अरब तो खाली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा में मैं गया हूँ, टोटली 100% मुसलमान फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो गैर हनफी हो। ये सब वो जगह जहाँ कदीम इस्लाम आया। इसी तरह मैं बुखारा गया, समरकंद गया, उज़्बेकिस्तान गया, फिर तुर्की टोटली हनफी है, इल्ला ये कि बॉर्डर जो शाम का, फिर शाम में आधे हनफी आधे शाफी हैं। तो ये पूरी तादाद अगर मिला के देखी जाए ना, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग जो होती है ज़्यादातर सऊदी अरब होती है आम लोगों की, तो उनको ऐसा लगता है कि रफ़ुल-ए-दैन करने वाले ज्यादा हैं। ये फिर भी मैं बता दूं, ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। अगर रफ़ुल-ए-दैन करने वाले ज्यादा भी हो तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। ये तो लोगों ने इसको इशू बना लिया। हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों राय हैं, सहाबा ताबीन से दोनों चीजें साबित हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजों में लोग उलमा को उलझाते हैं, और लोग भी नहीं, ये मजहबी स्कॉलर जो मंजन बेच रहे हैं ना, ये लोग उलझाते हैं इन चीजों में। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि ये बात गलत है। अच्छा, एक जगह मैंने कहा ना कि 50% से ज्यादा लोग इमाम हनीफा को फॉलो करते रहे हैं, तो इतनी बड़ी उम्मत गुमराही पे जमा हो सकती है। किसी ने कमेंट्स किए कि 50% होना कोई हक की अलामत नहीं है, अक्सरियत का होना। देखो, 50% लोग अबू हनीफा को फॉलो करते रहे हैं, 30% इमाम शाफी को फॉलो कर रहे हैं,
आप तो उनको भी गलत कहते हो, क्योंकि आपको अबू हनीफा से चिढ़ नहीं है, आपको तो इससे चिढ़ है किसी मुज्तहिद को फॉलो क्यों कर रहे हैं। असल तो चिढ़ आपको इससे है। अबू हनीफा को तो आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। चिढ़ ये है आपको कि एक फिका को फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो अब 50% अबू हनीफा को, 30% इमाम शाफी को, और 17% इमाम मालिक को, और 2% इमाम अहमद बिन हम्बल को, 1% बाकी रह गए हैं जो डायरेक्ट कुरान और सुन्नत से कह रहे हैं हमें जो समझ में आएगा, जबकि उनका कोई एक नहीं है। यानी उनकी फिर आगे बहुत सारे इख्तलाफ हैं उनके आपस में, जबकि इन चारों में बुनियादी चीजें तो सबकी सेम ही है। आगे नमाजों में रफुल यदैन करना है नहीं करना, जोर से आमीन आहिस्ता आमीन, इन चीजों में इख्तलाफ है। तो अब मैं कहता हूं कि 99% से ज्यादा उम्मत इस वक्त भी इन चारों मजाहिब में से किसी एक को फॉलो कर रही है, वो गलत है। और 1% जो है वो क्या है, सही है। ये कैसे मुमकिन है, जबकि ये 1% भी अब है। अगर आप सदियां उठा के देखोगे ना, यानी आज से 100 साल पहले जाओगे और फिर आप पीछे जाओगे, तो जब से ये चारों फिका मुदव्वन हुए हैं तो 99.99999% लोग चारों इमामों को फॉलो करते आ रहे हैं। 0.00001% होंगे जो किसी को फॉलो नहीं करते। बल्कि ऐसा भी जमाना आया होगा कि आया है यकीनन कि 0.01% भी नहीं रहे, ऐसा भी जमाना आया। तो अब मुझे बताओ कि अगर हम ये कहते हैं कि ये गुमराह हैं 99%, 99.9% ये गुमराह थे और वो 0.01% क्या है, हिदायत याफ्ता हैं, तो ये कोई अकल की बात होगी। यहां ये कहना कि अक्सरियत को मयार नहीं बनाया जा सकता, ये बात गलत है। इस उम्मत में जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो कुरान और हदीस को हुज्जत मानते हैं, उनमें अक्सरियत की राय का एतबार है। ये जो कुरान में आते हैं ना, तुम अक्सरियत को फॉलो करोगे तो गुमराह हो जाओगे, यहां अक्सरियत से गैर मुस्लिमों को मिला के जो अक्सरियत बनती है, अक्सरियत से अहले इस्लाम की अक्सरियत मुराद नहीं है। अहले इस्लाम की जहां अक्सरियत की बात आएगी वहां तो फॉलो करने का हुक्म दिया है। सवाद आजम को हदीस में आता है जो आम मतुल मुस्लिमीन से अलग होगा ना, क़यामत में हम भी उसको अलग करके जहन्नम में डालेंगे। जो आम ट्रैक अहले सुन्नत वल जमात का चलता आ रहा है, क्योंकि जन्नती फिरका अहले सुन्नत वल जमात है, जन्नती फिरका जो है वो अहले सुन्नत वल जमात है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, और ये चारों इमामों अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है। तो अहले सुन्नत वल जमात में 99.9 को फॉलो, इन चारों को फॉलो करने, और 1% से भी कम वो किसी और को, बाकी तो फिर अहले सुन्नत है ही नहीं, वो फिर शिया हजरात हैं या जैदी हैं या इबाजी हैं या जो भी हैं, वो फिर अहले सुन्नत से खारिज हैं। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो कुरान हदीस और सहाबा को हुज्जत मानते हैं। तो उनमें इतनी बड़ी उम्मत गुमराही पर है तो बचेगा क्या, जन्नत में दाल चावल के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर इसका जवाब नहीं देते वो। हमेशा जो बातिल लोग हैं ना, जो कमेंट्स कर रहे होते हैं, आधी पी जाते हैं, कहते हैं 50% हक पर क्या है। 50% तो सिर्फ अबू हनीफा को फॉलो कर रहे हैं, बाकी भी तो कि कोई इमाम शाफी को, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल को, कोई इमाम मालिक को, तो आप तो किसी को फॉलो करने को भी जायज नहीं समझते। तो इसका मतलब ये उम्मत 1200 साल से घास खा रही थी जब से ये फिका वजूद में आए हैं। अब आप आगे बताओगे कि ये ट्रैक गलत है आपसे, अब होगा क्या, कुरान और हदीस के नाम पे उम्मत बेलगाम हो जाए। जब इन फिका के पाबंद रहेंगे ना तो बेलगाम नहीं होगी। एक ट्रैक पे सदियों से चलती आ रही है, चलती रहेगी। आपने इसको आज़ाद कर दिया, जो मुफ्ती उठेगा, जो आलिम उठेगा, कुरान हदीस की अपनी तशरीह पहना देगा सामने वाला। तो इसलिए हम ये कहते हैं अगर आपको रफुल यदैन करना है तो प्रॉपर शाफी फ़िक़ा इख्तियार करो हर चीज़ में, फिर शाफी फ़िक़ा को फॉलो करो, फ़िक़ा हम्बली को फॉलो करो हर चीज़ में। अब जैसे बाज़ अहले हदीस, अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगा उनके, कहते हैं हम भाई फ़िक़ा हनफ़ी को नहीं मानते, हम सऊदिया के उलमा को मानते हैं। मैंने भी जुम्मे में भी उस पर बात की थी, तो मैंने कहा सऊदिया के उलमा तो फ़िक़ा हम्बली को फॉलो करते, उन्होंने कहा हम फ़िक़ा हम्बली को फॉलो करेंगे। बहुत अच्छी बात है, एक जगह तो टिको तो सही ना, वो भी अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है भाई। तो वो यहाँ फिर एक इश्काल होता है कि सारी दुनिया बर्रे सगीर में अबू हनीफा को फॉलो करके आपने 1.5 ईंट की अलग से बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन चलो यार, हम दिल बड़ा रखते हैं। अच्छा, वो ये कहने लगे कि मैं जो है ना फ़िक़ा हम्बली को नहीं, फिर वो सऊदिया के फला मुफ्ती को फॉलो कर रहा हूँ। बिन बाज को ज़्यादातर फॉलो करते हैं, शेख बिन बाज और सालेह अल उसैमीन को, बड़े आलिम थे वो। उन्होंने फ़िक़ा हम्बली से भी चंद चीज़ों में खुरूज किया है। एक मौलवी साहब, एक साहब थे, इसी तरह कहने लगे। मैंने कहा भाईजान बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे तुम, क्योंकि अगर तुम उनको फॉलो करोगे ना हर चीज़ में, जैसे आप कह रहे हो कि वो कुरान और सुन्नत सही समझते थे, तो शेख बिन बाज का बिल्कुल वाज़े फतवा है कि एक नमाज भी जानकर छोड़ दी तो काफिर है वो। उनका तो मशहूर फतवा है कि अगर आपने अलार्म लगाया सुबह 8 बजे का ऑफिस जाने के लिए, फजर का अलार्म ही नहीं लगाया, तो आप इस्लाम से खारिज, आपका निकाह भी टूट गया। तो मशहूर फतवा, यहाँ आके डंडी मारते हैं नहीं इस फतवे में उनको फॉलो। यार ये तो फिर कलाबाजी, ये तो ख्वाहिशात की इत्तिबा हो गई ना। फिर ये कहते हैं इसमें उनके पास दलील नहीं है। क्यों नहीं दलील है भाई, उनके पास इस बारे में भी हदीसें हैं, जमहूर के पास भी हदीसें हैं, उनके पास। और ये नमाज छोड़ने पर काफिर होने वाली हदीसें तो बहुत वाज़े हैं, सही है ना, बहुत वाज़े हदीसें हैं। तो इसलिए अवाम को चाहिए फ़िक़ही मसाइल में, कुरान और हदीस की कुछ चीज़ें तो बहुत वाज़े हैं, उनमें से तो किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। जो जहाँ हदीसों में दोनों तरफ होती हैं, उसमें बजाय इसके कि बहस में लगे, एक फ़िक़ा को फॉलो करे, दूसरे को भी ठीक समझे। ये ऐसा तरीका है जो एक्सेप्टेबल भी है, सदियों से आजमाया हुआ भी है,
और इसका फ़ायदा ये होगा कि उम्मत फ़रोई इख्तलाफी मसाइल में पढ़ने के बजाय दूसरे कामों को फोकस करेगी, वरना रफुल दैन ही का झगड़ा क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। फिर जो कहते हैं ना ख़त्म हो गया, दलाइल से वाज़े हो गया, वो एक तरफ के दलाइल बता रहे होते हैं, दूसरी तरफ के पी रहे होते हैं। वो एक मौलाना एक साहब आ गए मेरे बयान में और रफुल दैन की दलीलें पेश करने लगे। मैंने कहा तो सुनन नसाई में हदीस है 2 सदों के दरमियान भी रफुल दैन की, तो फिर वो भी करो। फौरन कहती है ज़ईफ़ है वो। फिर बहस करने लगे। मैंने कहा कैसे ज़ईफ़ हो गई भाई, वो सही हदीस है, ठीक है ना। हमारी नजर में जैसे वो छोड़ दिया तो ये वाला भी छोड़ दिया, उसके भी कराइन है, इसके भी कराइन है, तो कहना नहीं वो ज़ईफ़ है। अब ढटाई के साथ किसी चीज पे डट जाओ तो उसका कोई इलाज नहीं है। नासिरुद्दीन अलबानी ने उसको ज़ईफ़ करार दिया है, सॉरी सही करार दिया है। तभी मैंने सुना नासिरुद्दीन अलबानी का फतवा भी था कि 2 सदों के दरमियान भी रफ़ुल दैन करना चाहिए। वल्लाहु आलम, इसकी मुझे पूरी वजाहत नहीं है कि है भी ऐसा, लेकिन सुना है। तो ये उम्मत इन्हीं झगड़ों में लगी रहेगी, ये सही है, वो ज़ईफ़ है, ये फलाना है, ढिमकाना है। और ये वो लोग सही हदीस को ज़ईफ़ कह रहे होते हैं या ज़ईफ़ को सही कह रहे होते हैं जिनको इल्म उसूल हदीस की अलिफ बे भी पता नहीं होती, ना इनको तदलीस का पता है, ना इरसाल का पता है। एक ने लंबी फेंक दी, मैंने एक हदीस पेश की, मैंने कहा ये दलील है, कह रहे ये तो मुरसल हदीस है और मुरसल बिल इत्तिफाक ज़ईफ़ होती है। मैंने कहा यार फेंकने से पहले, उस वक्त ये यूट्यूब इतना ज़्यादा आम नहीं था, मैंने कहा कुछ खुदा का खौफ करो यार, मुरसल हदीस को कह दिया बिल इत्तिफाक क्या होती है। ये तो पूरी बहस है, कौन सी मुरसल काबिल कबूल है, कौन सी मुरसल कहते हैं सहाबी ताबिई की को हज़फ करके ताबिई जो है ना, सहाबी का नाम हज़फ करके डायरेक्ट नबी से हदीस पेश करते हैं, तो सहाबी को बीच में से उन्होंने क्या कर दिया, हज़फ। अब हमें पता नहीं बीच में रावी कौन सा गायब है। इसमें तो उलमा का बड़ा कलाम है कि ये सही है या ज़ईफ़ है। उन्होंने फेंक दी लंबी कि क्या होती है ये, और फेंकते रहो लोग एकदम वाह भाई वाह, सनद मुत्तसिल चूंकि नहीं है लिहाजा हदीस ज़ईफ़ है। सनद का इत्तिसाल हमेशा सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है। पूरी ऐसे ही थोड़ी 2-2 साल के इल्म हदीस के तखस्सुस हो रहे हैं बैठ के फेंके जा रहे हैं। लोग कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस वही है, जैसे नीम डॉक्टर हकीम खतरा जान है, यूट्यूब पे नीम डॉक्टरों के क्लिप देख देख के लोग बर्बाद हो गए हैं ना। कोरोना के दिनों में कहवे पी पी के बेड़ा क्या कर दिया, गरक। नीम हकीमों के क्लिप आए हुए थे, ये सना मक्की का कहवा बना के पिए, इससे क्या होगा कि ये शिफा मिलेगी, हदीस में आता है, लेकिन ये कहवे का थोड़ी हदीस में जिक्र है। और इस मौके पे वो पिलाए लोगों ने, उससे नुकसान क्या हुआ कि आपको मोशन हुए और आपकी जो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा लंगड़ा लूला सा बाकी रह गया था, वो मोशन में बह गया। वो क्या हुआ मोशन में, तो हमारे एक उस्ताद को हो गया था कि हमें बहुत पी उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के, फिर भी हो गया ना। तो अब दलील तो उसके पास भी है भाई, सना मक्की जो है और कलौंजी जो है उसमें शिफा है। भाई शिफा का ये मतलब थोड़ी है, अब शहद में शिफा है तो क्या मतलब, शुगर लो हो रही है तो शहद खाओ शिफा मिलेगी। पहले ही शुगर हाई हुई है, फिर आपने कहा कुरान में आता है शिफा है और पी ली तो लेट जाओगे आप, मर जाओगे आप। समझते हो कि नहीं समझ? हर चीज ये तो साइन है, अलामतें हैं। अब शिफा कैसे, तो डॉक्टर बताएगा, जो माहिर हकीम है, तजर्बेकार हकीम है, वो बताएंगे। तो जैसे अंड शंड, और मैंने देखा है यूट्यूब पे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं ना, उनके व्यूज कम है, जो फेंकू हैं उनके मिलियंस में जा रहे हैं, दे तनादन जाए जा रहे हैं। तो आवाम चाहती है कुछ नई चीज लाओ मार्केट, तो बस वही आ रही है। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, मेरा इतिराज ये है कि आप माशाअल्लाह मालदार हैं, अरे तो फिर आप भी मस्जिद मदरसे से वजीफा और मस्जिद का घर क्यों लेते हैं? यार दुनिया में कोई शख्स, अव्वल तो आपको कैसे पता चला मैं मालदार हूँ? पहली बात तो ये, मैं तो अपने आप को पहले से ही करोड़पति समझता हूँ। जब मेरे पास एक फटपटी सी बाइक थी, मैं तो हूँ मालदार, अब भी हूँ, अब तो पहले से अल्लाह ने बहुत ज्यादा दे दिया। आपको कैसे पता चला मालदार हूँ मैं? एक बात। दूसरी बात, अगर हूँ तो किसी खिदमत के एवज में कोई वजीफा लेना नाजायज़ हो गया है क्या? यानी इमाम गरीब हो तो तनख्वाह लेना जायज़ है, गरीब नहीं है तो तनख्वाह लेना जायज़ नहीं है? ये कौन सा किसका फतवा है भाई ये? तो ये कहाँ से निकला? और दूसरा, मेरी जो तनख्वाह है ना मस्जिद में, वो अगर आपको पता चले तो आप बोलो कि तकल्लुफ़ की आपको ज़रूरत क्या है? उसमें गुटका भी नहीं आता आजकल, समझ रहे हो? तो वो गुटका भी नहीं आता उसमें। और मदद जामियतुर रशीद से जो मेरी तनख्वाह है वो भी अगर मैं आपको बता दूँ तो, और कितने साल में 23 साल पढ़ा रहा हूँ, 23 साल के बाद तो कहाँ तनख्वाहें पहुँच जाती हैं किसी इदारे में। तो उलमा बेचारों की ऐसे ही, वो इस काबिल नहीं होते कि उनको आर दिलाई जाए कि आप तनख्वाह क्यों ले रहे हो। वो जो ले रहे हैं वो बहुत ही आपसे भी ज़्यादा मुख्तसर है वो। अच्छा, और फिर छुट्टियों पे कटती हैं तनख्वाहें हमारी जामियतुर रशीद में, हमारी हर घंटे की है गैर हाजिरी लगती है। 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो उस 1 मिनट की भी तनख्वाह कटती है जामियतुर रशीद। तो मुझे तो सिर्फ रमज़ान में पता चलता है मेरी तनख्वाह कितनी है, क्योंकि वो छुट्टियों की तो पूरी तनख्वाह मिलती है, बाकी तो 1 मिनट भी लेट हो गए तो उसकी तनख्वाह कटेगी। तो ये तो उलमा, और मैं तो चलो अल्लाह ने मुझे दूसरे भी वसाइल दिए हैं कमाने के, लेकिन जो दीगर उलमा है उन बेचारों की हालत तो हुकूमत से ताल्लुक 2 तरह का होता है। एक होता है चापलूसी के लिए, उसमें लेने की कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा मक्खन लगाओ, फिर ये कागज़ अपने नाम करवा लो, ये अपने नाम करवा लो। तो हमारे जो शेख मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब हैं, उनके तो बेटे भी मदरसे से
उनका ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तो वसीयत की है मेरे मरने के बाद मेरे बेटे मदरसे के मोहतमिम नहीं बनेंगे, मदरसे में किसी किस्म का इंतज़ाम इनके हाथ में नहीं आएगा। हालांकि उनके बेटा मेरा शागिर्द है, मेरा ख्याल है जामिअतुर रशीद में, मैं नहीं कह रहा सबसे नेक वही है, ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन जो भी उससे मिलेगा वो कहेगा बहुत नेक है ये। रमज़ान में एक एक दिन में 15-15 पारे पढ़ने का मामूल है, दीनी उलूम भी हैं, दुनियावी उलूम भी हैं, बहुत सी इस्तेदाद है। तहज्जुद जो है ना, तरावी तहज्जुद, हम देखें, हम सफ़र किया उनके साथ, और बड़ी खिदमत गुजार, तो होना तो चाहिए यही बने। उन्होंने वसीयत की ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ना अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ा, ना अपने लिए एक बालिश ज़मीन प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है। समझ रहे हो, जो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता है, कभी देखा कि उसके पास एक बालिश ज़मीन भी ना हो? वो तो करोड़ों करोड़ों की जायदादें बना लेते हैं, तो एक बालिश भी ज़मीन उनके पास नहीं है। कोई गिफ्ट ला के, एक दिन मेरे सामने किसी ने प्लॉट उनको गिफ्ट दिया, उसी वक्त उन्होंने आगे सदका कर दिया, वो पूरा प्लॉट मदरसे के नाम कर, मदरसे को गिफ्ट दे दिया। वो कोई मोहतमिम देखा जो इतना मदरसे को अपना माल इतना दे रहा हो? तो हमें जिन बुजुर्गों से ताल्लुक है ना भाई, जिनसे हम बैत हैं, वो बड़े ख़ानदानी किस्म के बुजुर्ग हैं। ऐसे ही थोड़ी हमने 23 साल किसी से ताल्लुक, बल्कि 23 भी नहीं, 29 साल मेरा उनसे, मैं उनके साथ रहा हूँ। जामिअतुर रशीद की इंतज़ामिया जो हज़रत मुफ्ती साहब हैं, तो इतना क्लोज होने के बाद तो इंसान राय कायम करने का हकदार है। फिर भी हम कहते हैं ला नुज़क्की अलल्लाहि अहदा, हम ये नहीं कह रहे 100% कामिल दुनिया में हर शख्स होता है, उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ भी हो सकता है, सबको हो सकता है, पॉलिसी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, इंसान है भाई, गलती का इम्कान है, हो सकता है जो पॉलिसियाँ चल रहे हैं गलत हो जाए, उसके फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाए, लेकिन सही भी हो सकते हैं। तो उनके पास जब आप बैठो तो आपके हर इश्काल का उनके पास जवाब है। तो ये फजूल बात बहुत ज़्यादा चलाई। हदीस में आता है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, जबकि हदीस में भी तो आता है कि अली मेरी निस्बत तुमसे वही है जो कि यूसुफ की हारून से, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो क्या तारुज़ है? हदीस में तारुज़ नहीं है भाई। जो फजीलत उमर के बारे में वही अली के बारे में। अगर नबी के बाद कोई नबी होता तो उमर भी होते और हजरत अली भी होते, इसमें कौन सी ऐसी टेंशन वाली बात है? हमारे दोस्त मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने मौलवियों के साथ जिंदगी गुजार दी, मौलवी सिर्फ मिंबर की हद तक दीनदार नजर आते हैं, खुद सारे काम कर रहे होते हैं, हमें मना करते हैं कि हराम है। ये किसी हद तक सही भी है, गलत भी है, मुबालगा भी है। सारे मौलवी एक जैसे नहीं होते, और ये हकीकत भी है, मैंने खुद भी देखा है मिंबर पे फिर खुद कर रहे होते हैं वो काम। हमारे उस्ताद एक बात किया करते थे कि जब भी कोई फतवा दो ना, तो पहले ये देखो इसकी एज कितनी है, कितने दिनों के बाद मैंने इससे यूटर्न लेना है, तो पहले से ही सोच समझ के फतवा दिया करो। बाज़ दफ़ा ये होता है, ये गड़बड़ उन मौलवियों में होती है जो वाइज होते हैं, वो किसी चीज़ को ना उसकी हैसियत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हालांकि वो शरीयत में नहीं होती, और इतना बढ़ा देते हैं कि सोसाइटी में वो काबिल अमल होती नहीं है। ये उन मौलानाओं के साथ ज़्यादा होता है। अब मिसाल के तौर पर मैंने ऐसे मौलाना देखे हैं, बदनज़री के खिलाफ बयान, औरत से छुपो, उसके हाथ लग गया तो ऐसे जैसे सर में कील ठोक दी, और देख लिया तो ऐसे जैसे जिना हो गया। इतना सख्त बयान करते हैं कि बस ना महरम औरत तो बस आदमी कहता है भाई मार दो इनको, सबको कब्र में डाल दो। अब जब खुद सोसाइटी में जाते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है अमली तौर पर। अब कोई आ गई, उन्हीं की चच्ची आ गई, ना महरम है लेकिन आ गई, तो क्या धक्के देके भगाएं उनको? उनके सर पे दुपट्टा नहीं हो, बैठी हाँ वो यूं तो कर रहा है, लेकिन अब सलाम का जवाब तो देगा ना उसको। एयर होस्टेस आ गई जहाज में पूछने के लिए कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, वो यूं कहे ना महरम को देखना हराम है, वो जाहिर है मुरव्वत के खिलाफ है, वो कहेगा ठीक हूं आप खैरियत से, इतना तो होगा। तो ये वो मौलाना लोग हैं जो शरीयत को अभी सोसाइटी में चले होते नहीं है, उन्होंने सिर्फ घर मदरसा मिंबर देखा होता है, तो एक ऐसी चीज कुरान और सुन्नत से निकाल के पेश कर देते हैं जो काबिल अमल नहीं होती। उस वक्त तो वाह हो जाती है, कहते हैं ऐसे होते हैं डंके की चोट पे हक बयान करने वाले, डरते वरते नहीं है। जब खुद फंसते हैं तो क्या करते हैं भाई, ये क्या हो गया, फिर लोग बदगुमान होते हैं। ये देखो, इसकी मैं एक आसान मिसाल दूं, ये जो बारात का खाना है ना, ये इस्लाम में साबित नहीं है। नबी ने वलीमा किया है, बेटियों की शादी पे एक खजूर भी नहीं खिलाया, इसी तरह जहेज भी साबित नहीं है। लेकिन मैं जब भी ये बयान करता हूं ना, मैं कहता हूं बारात का खाना साबित नहीं है, इसका बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई यानी साइड इफेक्ट की वजह से नाजायज है, इसके सोसाइटी पे बुरे असरात पड़ रहे हैं। अब आपकी अपनी बहन की शादी हो रही है और आप बारात में नहीं गए, तो आपका जो बहनोई है या आपके जो बहन के ससुराल है वो बोलेंगे ये बंदे कहाँ शार्ट हो गए, 3 मौलवी थे भाई, वो तीनों ये बहन की शादी से गायब हो गए। उनको ये बात समझाना कि बारात की वजह से बाइकआउट किया है, ये बात उनको समझ में आएगी? आप कह सकते हो फिर वो बाइकआउट कर लेते, बाइकआउट करते रिश्ता नहीं होता आगे, नतीजा क्या निकलता, रिश्ता ही नहीं होता आगे ना। तो आपने शुरू में बात ऐसी क्यों की है जो सोसाइटी में काबिल अमल नहीं है? हमें शरीयत में इसकी बीसियों मिसालें, एक सेकंड, बीसियों मिसालें मिलती हैं कि एक चीज बाज दफा गलत होती है लेकिन मजबूरी में क्या होती है, वो जायज होती है। हाँ, वो चीज जो सरी हराम है ना, वो कभी मजबूरी में, शराब मजबूरी में जायज नहीं होगी, चर्स मजबूरी में जायज नहीं होगी। एक चीज नाजायज है साइड इफेक्ट की वजह से, तो अब उसका साइड इफेक्ट ना करने में ज्यादा हो रहा है,
लड़की का रिश्ता टूटने का खतरा है, तो ये कोई अच्छी बात है कि सिर्फ बारात के चक्कर में बहन की रिश्ता ही टूट जाए? इसी तरह जहेज गलत चीज है, लेकिन मैं कहता हूं भाई ससुराल लालची है, उनको समझ में नहीं आ रहा। आपने बेटी को अगर जहेज नहीं दिया, आगे सारी जिंदगी सासों के ताने सुनती है वो। जहां ऐसी सिचुएशन हो तो जब जुल्म से बचने के लिए रिश्वत देना जायज है, तो जहेज देना भी जुल्म से बचने के लिए जायज है। ये वहां रोका जाएगा जहां दोनों पार्टियां इसको समझती हों। जहां एक पार्टी समझती है दूसरी नहीं समझती, फिर तो देना पड़ेगा आपको जहेज, वरना बर्बाद हो जाएगी बेटी की जिंदगी। और आसान मिसाल बयान कर दिया मौलवी साहब ने, रिश्वत लेना भी हराम, रिश्वत देना भी हराम। हदीस में ऐसे ही है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम में। लेकिन आगे हदीस की तशरीह में जब आप जाएंगे तो उलमा ने लिखा है लेना देना जब हराम है जब आप किसी का हक दबाने के लिए दे रहे हो रिश्वत। आपकी सीट बनती नहीं थी गवर्नमेंट की, किसी और का हक था, आपने हक मारा, रिश्वत देके उस सीट पे आ गया, ये हराम है। लेकिन आपका हक बनता है, अगला सिर्फ रुकावट डाल रहा है इस बेस पे कि आप पैसे नहीं दे रहे, तो यहां वो लेने वाला मुजरिम है, आप तो मजबूरी में दे रहे हो। नहीं है बात, मेरा ख्याल है समझ, आप तो मजबूरी में दे रहे हो भाई, आप दूसरे का हक छीनने के लिए नहीं, अपना हक लेने के लिए दे रहे हो। अब मौलवी साहब, अब कस्टम में देख लो ना, कंटेनर फंसे हुए होते हैं। अब इन्होंने हदीसें सुनी है रिश्वत लेना भी हराम देना भी हराम, वो दे ही नहीं रहे, तो उनका कंटेनर क़यामत आ जाएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे, दज्जाल आ जाएगा, वो कंटेनर तबाह कर देगा, दज्जाल आके वो निकलेगा वहां से। ऐसे मौके पे क्या होगा? अब वो मौलवी साहब ने खुद तो बयान कर दिया रिश्वत लेना भी हराम, देना भी हराम, लेना भी हराम, देना भी हराम। अब उनको अपना बिजनेस हुआ, कंटेनर उनका फंसा हुआ है, वो कहना लेना भी हराम तो देना भी हराम, तो देना भी, भाई सारे प्याज सड़ रहे हैं भाई सारे प्याज क्या हो रहे हैं? सड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए का माल बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे मौके पे वो बेचारे किताबें लेके गुंजाइश तलाश करते हैं, तो जब किताबें उठाते उसमें लिखा होता है भाई लेना हर सूरत में हराम है, देना उस सूरत में हराम है जब आप दूसरे का हक मार रहे हो। गवर्नमेंट ऑफिसर अगर आपका हक दबा रहा है तो अपना हक लेने के लिए दोगे तो फिर उसको गुनाह मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा गुनाह। अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में ये उलमा आते हैं ना, इस तरह के मौलाना लोग जिनको इल्म कामिल नहीं होता, फिर वो जब वो देते हुए पकड़े जाते हैं, लो भाई बयान क्या कर रहे थे, देना भी हराम रिश्वत लेना भी, और अब क्या कर रहे हैं, कंटेनर के लिए दे रहे हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो इल्म में कामिल नहीं होते, बात ऐसी कर रहे होते हैं, अधूरी बात होती है। एक और मिसाल दूं मैं आपको, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने उनका बयान सुना, मैंने कहा यार ये बहुत ज्यादा हो गई है। वो कह रहे थे जमात की नमाज बहुत जरूरी है। एक नाबीना साहबी नबी की खिदमत में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं घर पे नमाज पढ़ता हूँ, आपने फरमाया अजान की आवाज़ आती है, फरमाया फिर मस्जिद में आना ज़रूरी है। यहाँ तक हदीस सही है। अब उन्होंने आगे बयान कर दिया कि अगर किसी रस्सी की मदद से भी आना पड़े ना, रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अब बयान तो कर दिया, यानी वो नाबीना रस्सी फेंकेगा हुक करके या किसी को देगा और यूं यूं करके मस्जिद है। मैंने कहा यार ये तो हदीस, अब बेचारों का इल्म काम। देखो उस मौलवी साहब की नीयत बुरी नहीं थी, मुनाफकत नहीं थी, वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि यार जमात की अहमियत आ जाए, लेकिन मोटिवेशन इस स्टाइल में कर रहे हैं कि जब खुद फंसेंगे ना तो भाई ये रस्सी वाला तरीका चलेगा नहीं। अल्लाह ना करे वो नाबीना हो जाए और कोई रस्सी लाके पकड़ा दे, बोलेगा भाई कब तक रस्सी से मैं आऊंगा यार, घर में पढ़ने दे, यही कहेंगे ना। तो लोग कहेंगे लो भाई इनके कौल में और इनके अमल में क्या है, तजाद है, बातें कुछ कर रहे हैं, तकरीरें कुछ और अमल कुछ। तो ये मैंने भी अपनी, ये जिसने सवाल पूछा है बिल्कुल सही पूछा है। बहुत से मौलाना लोग क्या करते हैं, ऐसी बात बता रहे होते हैं लोगों को मिंबर पे, उस वक्त लोग बल्ले बल्ले वाह वाह सुभान अल्लाह जबरदस्त हक परस्त, जैसे माजी में कुछ ऐसे लोग गुजरे। तो एक उसूल ज़ाब्ता रखो भाई, हमने रियासत को बचाना है बस, ऐसी की हमें शख्सियतें बाद में, पहले क्या है, स्टेट है रियासत है, हमारी पॉलिसी है स्टेट पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, बस पाकिस्तानी है मुसलमान है उसके बाद हम पाकिस्तानी है, खत्म। तो उसमें कभी फौज की मुखालफत भी होगी, कभी हिमायत भी होगी। अगर आपने एक ही चीज को दर्द सर बना लिया तो फिर आप फंस जाओगे। तो खैर मुल्क में होता बहुत उल्टा सीधा गलत हो रहा है बहुत कुछ, जो अभी जो हालात चल रहे हैं वो कोई अच्छे हालात थोड़ी चल रहे हैं। अच्छा खैर, तो मैं कहाँ, तो ये जो किसी ने पूछा ना मजहबी स्कॉलर ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं बेचारे, वो गलत नहीं होते, उनको पूरी नॉलेज नहीं होती, मिंबर पे वो एकदम जोश में तकरीरें। एक और मैं मिसाल दे देता हूँ, अब ये जो हुकूमत कहती है गैस पंप मत लगाओ, ऐसा ही है ना, क्या कहते हैं उसको, जो सेक्शन लगाते हैं ना, गैस सारी खींच लेते हैं भाई, कंप्रेसर लगाते हैं और सारी गैस खींच लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ज़माने में ना हम जब छोटे थे तो हमारे इमाम साहब ने मस्जिद में मिंबर पे बयान किया कि पानी की मोटरें मत लगाओ, वाकई ये इलीगल था। गवर्नमेंट जो घरों में पानी देती है तो वो जो मोटरें लाइन से सक करती है ना, इमाम साहब ने बयान किया ये गैर कानूनी, वाकई गैर कानूनी था, ये हराम है, नाजायज़ है, इससे पानी चोरी करने का गुनाह मिलेगा। अब इमाम साहब बेचारों ने अच्छी नीयत से बयान किया, थोड़े दिन में इमाम साहब के अपने घर में मोटर लगी हुई थी, मुझे तो पता था, मैंने बताया नहीं लोगों को, और यूट्यूब भी नहीं था, वो लोग पी गए। हालांकि इमाम साहब गलत नहीं थे, ना उनकी नीयत चोरी की थी, उन्होंने बेचारों ने अपने लिहाज से सही बताया। बात यह है कि मोटर तो लगाना इलीगल है, क्यों, वजह उसकी है कि जो पानी
घरों में डिवाइड होके जाएगा। जब आप लगाओगे तो सारा पानी तो आप खींच लोगे। लेकिन बात यह कि जब सबने ये इलीगल काम कर लिया, सबने लगा ली, अब अगर आप नहीं लगाओगे ना तो 2 कतरे भी आपको नहीं मिलेंगे। अब लगाना जायज हो गया, इसलिए कि अब दूसरे का हक दबाने के लिए नहीं है, बल्कि अपना जायज हक तो मिले भाई। तो इमाम साहब ने या दाएं बाएं देखा, यार मेरी तकरीर यूट्यूब तो है नहीं, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है, पी गए ना, चुपके से लाके घर में लगा दो। अब कोई इमाम साहब को देखता बोलता ही पहले तकरीर कर रहे थे मोटरें लगाना हराम है, खुद लगाई गई हैं। तो वो बेचारों को, इसलिए उनको चाहिए था कि भाई पूरी नॉलेज लेते, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसके फायदे क्या है, नुकसानात क्या है। गवर्नमेंट तो बहुत सारी चीजों को इलीगल करते करते खुद ही हुकूमतों के घर में, ये जनरेटर जो हम चलाते हैं गैस पे, ये भी तो इलीगल है। सारी दुनिया ने गैस के जनरेटर लगाए हुए हैं, तो ये कौन सा इलीगल है भाई? आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा? अंधेरों में कब्र के अंधेरे आपको याद आते रहेंगे बैठ के। तो ये इलीगल है, लेकिन गवर्नमेंट इसको इलीगल बनाए ना, प्रैक्टिकली कर पकड़े लोगों को। बिल्कुल अब ये गैस में भी ऐसा ही हो गया है। मुझसे लोग पूछते थे पर्सनली कि भाई गैस का ये जो कंप्रेसर लगाते हैं, गैस खींच लेते हैं, गैस आजकल लोड शेडिंग हो रही है ना, तो मैं कहता था यार इलीगल काम मत करो। लेकिन मैंने बयान में नहीं कहा ये, इसलिए कि मुझे यही खतरा लग रहा था कि यार कल जो है ना सब लगाएंगे तो फिर मेरा बयान ये लोग चलाएंगे। मैंने अभी तक नहीं लगाया, मेरे इन तीनों घरों में कहीं भी नहीं है वो, तो 4 घरों में 3 तक वो आदत पुरानी हो गई है ना। तो अब क्या है कि भाई अगर आप उसमें बाज अपार्टमेंट ऐसे हैं, लोगों ने हमसे आके पूछा, बोले हम अगर नहीं लगा रहे ना तो एक गैस की स्मेल भी नहीं आ रही क्योंकि सबने लगा लिया। अब मैं उनको फतवा दूं कि आपके लिए लगाना भी नाजायज है, तो ये फतवा गलत हो। इसलिए कि गवर्नमेंट जब इलीगल कर रही है तो अमल करके दिखाए ना, लोगों को पकड़े, सारे वो कंप्रेसर उतारे वहां से, वरना जो नहीं लगाएगा उसको तो गैस मिलेगी नहीं, वो बैठा रहेगा अंधेरों में, लकड़ियां जलाएगा क्या वो फ्लैटों में जाके। तो ये चल रहा है मार्केट में। तो ये करते हैं बेचारे, ये नासमझी में कर रहे होते हैं, और कुछ जाहिर है 2 नंबरी में भी कर रहे होते हैं। तो सारे मौलवी सही थोड़ी होते हैं, 2 नंबर भी होते हैं। और फिर भी मैं बता दूं, अगर 1 नंबर भी मौलवी है तो मौलवी होने का मतलब फरिश्ता वो भी इंसान होता है। ये जो अल्लाह ने कुरान में कहा ना, वमन यामल सूअन सुम्मा वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, किसी से कोई गुनाह हो जाए, तौबा करे तो अल्लाह माफ करेगा। तो ये आयत सिर्फ गैर मौलवी के बारे में नहीं है, मौलवी भी इसमें शामिल है। तो सबके लिए, सिर्फ पैगंबर मासूम अनिल खता होते हैं, तो किसी की प्राइवेसी में घुसने की आपको जरूरत क्या है? ठीक है ना, आप देखो भाई बात सही कर रहा है, समझ में आ रही है, ठीक है भाई। हमें शरीयत ने पर्दा डालने का हुक्म दिया। किसी का ऐब सामने आए तो क्या करो भाई? पर्दा डालो। हाँ, ऐसा ऐब जिससे लोगों को नुकसान हो रहा हो, चोरी कहाँ कर रहा है, चर्स तकसीम कर रहा है चुपके चुपके, इससे तो सोसाइटी तबाह हो रही है। ऐसे ऐबों में उसको तंबीह की जाएगी, ना माने तो उसको दुनिया के सामने लाया जाए। जैसे जो सियासी लीडर कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि ये जरर उसकी जात तक नहीं है, बल्कि ये जरर मुताद्दी है, लोगों तक फैल रहा है। हमारी शियों हो गया क्या, गैर मुस्लिम के नापाक कपड़े। अब वही बात है, मेरे पास एक दफ़ा एक शख्स आया कि मैं जगह जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ ख़वातीन भी हैं, नज़र की हिफाजत नहीं होती, तो मेरे शेख ने फतवा दिया है कि ये नाजायज़ है, छोड़ दो इसको। मैंने कहा मेरे भाई, तुम्हारे शेख की नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारे शेख भी तुम्हारी तरह बेरोज़गार हो गए ना, और उनके बच्चे को यहाँ जॉब मिली, तो ये फतवा फ़ौरन क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी तो बदनज़री का फितना है, अंटी वंटी नज़र आके दिमाग ख़राब हो रहा है। जब पैसे नहीं आएंगे ना घर में, तो जो चित्रौल लगेंगे ना चारों तरफ से गालियाँ, उसमें भी सुट्टे लगाओगे डिप्रेशन खत्म करने के लिए। तो इसका हल ये है कि नज़र की हिफाजत करो, कोई ज़रूरत से बात करनी पड़ती है तो बात कर लो, अपनी बहन सिस्टर कह के। एक बात याद रखो, जिनका भी लड़कियों से वास्ता पड़ता है, बहन कहना सीख लें उसको। 99% मसला यहाँ से हल हो जाता है। बहन क्या हाल है, वो बहन से ही शुरू किया करो, तो देखो फिर वो लाइन ही नहीं मारेगी। बहन बोल दिया ना तो आधा से ज़्यादा मसला यहाँ। और बोलता नहीं है शरारती आदमी, दिल में चोर होता है उसके, वो जहर का प्याला पी लेगा, उसके मुंह से बहन नहीं निकली। तो बहन कहना सीख लो। गैर मुस्लिम के नापाक कपड़े धोकर इस्तेमाल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? ये लुंडे का सारा माल जो इस्तेमाल करो, क्या हाजियों का माल है क्या ये? निकाह की कसम खाने से निकाह टूट जाता है या कसम का कफारा अदा करना होगा? कसम टूट। निकाह की कसम क्या अल्फाज क्या? अगर तलाक की कसम खाई है कि मैंने ये काम किया तो बीवी को तलाक, तो उस काम करने से तलाक हो जाएगी। बाकी निकाह की कसम क्या होती है? कसम का कफारा अगर टूट जाए तो 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाओ, या हर गरीब को 2.25 किलो गंदम दे दो, या एक ही गरीब को 10 दिनों में 2.25 किलो गंदम तकसीम करके दे दो। तो इस तरह से कसम का कफारा होता है। अगर खुद गरीब हो तो फिर 3 रोजे लगातार रखो। औरत के मरने के बाद शौहर से इसका निकाह टूट जाता है। जी हाँ, टूट जाता है। आपको कहीं और शादी किस खुशी में करती? मरता है शौहर तो 4 महीने 10 दिन के बाद कहीं और शादी इसलिए तो करती है कि उसका निकाह टूट जाता है उससे। मुफ्ती साहब, मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करवा रहे, जबकि मैं शादी अपने जाती खर्चे पर। हाँ, ये जरूर है कि मर्द जब मरता है ना, औरत जब मरती है तो फौरन टूटता है निकाह। मर्द जब मरता है तो निकाह तो टूटता है, लेकिन मिनवजहिन बाकी रहता है, क्योंकि इद्दत में कुछ हकाम निकाह वाले बाकी रहते हैं। तो इसको कहते हैं निकाह तो टूट गया, लेकिन मिनवजहिन बाज निकाह के हकाम अभी
बाकी हैं कि उसी शौहर की वजह से अब वो घर की चार दीवारी से नहीं बाहर निकल सकती, जीनत इख्तियार नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। मुफ्ती साहब मेरे गलवान में शादी नहीं करवा रहे, जब मैं भाई आप कुछ पूछ रहे थे, यहाँ कोई बंदा बैठा। हाँ आप हाँ, अब देखें वो तो मैं उसूल बयान कर रहा हूँ ना, करके दिखा दो तो फिर आप उसके साइड इफेक्ट सोचें खुद ही। तो वो तो मैं ये कह रहा होता हूँ तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। वो करके दिखा दो का मतलब ये है कि स्टेमिना है आपके अंदर, नहीं है तो भाई फिर तो पिटोगे यार तुम। पिटो, पिटने का स्टेमिना पैदा करो। असल बात ये है, लोग ये कहते हैं कि हम दूसरी शादी करें या पहली करें और हम कोई ऐसा तरीका बता दें कि पिटे नहीं हम। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि ये तो कोई दुनिया में तरीका नहीं है कि दूसरी शादी करो पिटो नहीं है, ये नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद पिटते पिटते रह गया था। बल्कि जो मुझे डिप्रेशन थी वो तो पिटना ही कहलाएगा ना। तो मैं ये तरीका नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि पिटने का हौसला पैदा करो अपने अंदर। हमारे एक दोस्त हैं सऊदी अरब में, बड़ा खानदानी आदमी है, अल्लाह उसकी उम्र में मुझे बदमाश टाइप के लोग बड़े पसंद हैं, क्योंकि जो बदमाश होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस होता है। जब ये गलत चीज में होते हैं तो गलत चीज में सही में, फिर सही में बहुत आगे जाते हैं। तो पहले वो गलत एक्टिविटीज में था, उसका गलत चीजों में पड़ा हुआ था ना, उसमें बदमाशी थी उसकी। तो जब अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी तो वो बदमाशी सही चीजों में आ गई। तो अभी तौबा वाले उसमें चल रहा है वो, यानी सही चीजों में। उसको क्या हुआ, एक दफा लोगों ने उठा के तबीयत से कूटा ना किसी काम पे जो वो कर रहा था यानी अच्छे उसमें। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो फिर ऐसा ना हो कि केस ही बन। तो उसको बहुत मारा, वो उगला नहीं, ठीक है ना, वो उगला नहीं कि जिस बंदे ने उसको ये काम उसके कोई खुदा न खासा क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं लगाया था, उसको किसी को फेवर देना था जो जायज फेवर था। तो जो गलत लोग थे उन्होंने उठा के मारा कि तुझे भेजा किसने, वो नहीं उगला। मैंने उससे पूछा यार इतनी मार खाई आपने और उगले नहीं है तो बड़ा हौसला है। उसने कहा ये हम पहले बहुत दफा पिट चुके हैं गलत कामों में, तो अब सही कामों में पिटने का हमारे अंदर हौसला। कह रहे मुझे उनके चमाटे ऐसे लगे थे तो गुदगुदियां कर रहा हूँ। और जिसका नाम नहीं बताया ना वो भी कोई बड़े आदमी थे, उन्होंने फिर इसको बड़ा फेवर दिया, यार इतना मार खा के इसने मेरा नाम नहीं बताया। तो उसने तो फिर बहुत तरक्की दी उसको। तो हमेशा तरक्कियों में वही जाते हैं जिनके अंदर पिटने का हौसला होता है, बड़े काम होगा। वरना तो एक बीवी दो बच्चे लेके जिंदगी बर्बाद कर दो, मर जाओ इसमें। तो एक बच्चा भी छुई मुई से निकलेगा, वो अजीब सही हो, उसको वही सिखाते रहो। अंग्रेजों के मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, बच्चों की एक्चुअली जैसे आजकल आ रहे हैं, बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर बच्चों का जो है ना वो देखो बहुत अजीब सी चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पे, क्योंकि बच्चे दो होके भी कंट्रोल से बाहर हैं और जिनके दर्जनों बच्चे हैं वो कंट्रोल में हैं। वो ऐसे भी बहुत सारे खानदान हैं, क्योंकि बच्चा बच्चों को कंट्रोल करता है, उसको नेचुरल लाइफ मिलती है। खैर जी, मुफ्ती साहब मेरी हो गया मेरे भाई। मुफ्ती साहब कुरान में वलौ अन्नना 8वें पारे में दूसरे सफ़े पर लिखा है कि इस आयत को पढ़ने से दुआ कबूल होती है, क्या ये सही है? कौन सी आयत? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी क्यों नहीं की? उनको मौका ही नहीं मिला भाई। यहूदियों ने इतना तंग करके रखा था कि अल्लाह ने उनको आसमानों पे उठा लिया, लेकिन जब कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, समझते। और अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि हज़रत ईसा वहाँ दफन होंगे जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, वहाँ एक कब्र की जगह खाली है, ये भी कहा। और 4 शादियाँ ही करेंगे ऐसा लगता है, पैगम्बरों की सुन्नत कसरत से निकाय। 4 से ज़्यादा इसलिए नहीं करेंगे कि शरीयत पे किसकी अमल करेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाग फ़िदक के मसले को एक मखसूस तबका हमेशा से उछालता है, उसकी वजह से अब बाज़ लोगों का मज़हब भी यही है, हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर पे एतराज़ करना। उनको इल्ज़ामी जवाब दिया करें कि अगर ये वाकई ऐसा मसला था जैसा ये बयान करते हैं तो सैयदना अली तो जिंदा थे, हज़रत फातिमा के शौहर, वो क्यों दोनों बुजुर्गों के हाथ पे बैत हो गए? वो क्यों हमेशा मशवरों में उनके साथ शरीक रहे? वो भी इनको मशवरों में शरीक करते रहे। हज़रत अली का तो हज़रत उमर बहुत एहतराम किया करते थे और हज़रत अली भी हज़रत उमर का बहुत एहतराम किया करते थे। जितने फैसले हुए हैं सब में हज़रत अली शरीक हैं। फिर हज़रत उमर ने जो 6 अफराद की कमेटी बनाई कि मेरे बाद इन 6 में से खलीफा होगा, उसमें हज़रत अली को, तो कितने अच्छे ताल्लुकात थे आपस में। तो अगर ये विरासत का इतना बड़ा झगड़ा होता है जितना पेश किया जाता है तो इतने अच्छे ताल्लुकात होते। तो ये मुद्दा यूसुस गवा चुस वाली बात है, समझ रहे हैं ना। तो शौहर तो अपनी ज़ौजा की तरफ से लड़ता है ना। अगर हज़रत फातिमा पे माज़ अल्लाह ऐसा जुल्म हुआ होता तो सैयदना अली तो खड़े होते ना उसमें। तो हज़रत फातिमा को गलत फहमी थी। हज़रत अबू बकर ने हदीस सुना दी कि अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती। वो क्या लालच करेंगे जो सारा सामान नबी की खिदमत में लेकर आ गए? सही हदीस है ना, नबी ने उनका सारा, उन्होंने एक मौके पे हज़रत अबू बकर सारा सामान लेकर आ गए। नबी ने पूछा कि घर में कुछ छोड़ा? फरमाया अल्लाह रसूल का नाम छोड़ा है। तो क्या वो एक बाग और वो भी नबी की बेटी का वो कब्जा करके बैठेंगे? कुछ कॉमन सेंस की बात है ये। जो नबी का गार में, नबी के गारे यार हैं, वहां तनहा नहीं छोड़ रहे। और सूरह तौबा की आयतें देखो, ऐसी जानदार आयतें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अगर तुम इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम पैगंबर की मदद नहीं करोगे ना करो। ये कुरान का अंदाज है। फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ने उस वक्त भी मदद की है जब मुशरिकीन ने इनको निकाल दिया था। सानी इस्नैनी, जब 2 में से ये एक थे, एक अबू बकर और एक ये। तो अल्लाह ने पूरी उम्मत को अबू बकर के मुकाबले में जिक्र किया है कि तुम सारे छोड़ दो ना, अबू बकर तो नबी के साथ है।
अल्लाह ने उस वक्त अबू बकर के जरिए मदद की है। और इद यक़ूलु लिसाहिबिही, जब नबी अबू बकर से कह रहे थे, अपने साथी से, कुरान साहिब का लफ्ज सिर्फ अबू बकर के लिए इस्तेमाल किया, अपने साथी से कह रहे थे ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। देखो मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया पे आके रुक गए ना और पीछे से फिरौन आया, बनी इसराइल ने कहा हम तो मारे गए, मूसा ने क्या कहा, इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ कौन है, मेरा अल्लाह है। ये नहीं कहा अल्लाह हम सबके साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम को डर था कि मेरी तो मदद होगी, इनकी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि किसी मौके पे साथ ही नहीं दे रहे। इतनी अल्लाह ने मदद कर दी है तो अब अल्लाह कोई राह निकाल लेगा, यहाँ के अगर मरवा दिया, इन्ना लमुद्रकून है, मूसा मर गए, पकड़े गए, तो फिरौन तो मारेगा। तो तवक्कुल जरा भी नहीं था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ कौन है, मेरे रब है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब अबू बकर गार में थे और चारों तरफ से घेर लिया, बिल्कुल वही सिचुएशन जो फिरौन की थी, तो नबी ने क्या फरमाया, गम ना करो, हमारे साथ कौन है, हम दोनों के साथ अल्लाह है। इनको पता था जानेसार साथी हैं, ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह मेरी मदद करे अबू बकर की ना करे। तो यार इतनी बड़ी फजीलत, वो बाग खाएंगे यार, कुछ सोचने की बात है, वो किसी के बाग पे कब्जा करेंगे और वो भी पैगंबर की बेटी की, तो ये गलत बात है। इसको शिया हजरात को चाहिए थोड़ा सा होश के नाखुन लें, क्यों उम्मत में इख्तलाफ फैला रहे हैं। सारे शिया ऐसी बातें करते भी नहीं है, जो आजकल नए नए मार्केट में खतीब आ रहे हैं वो ज्यादा इन मसलों को उजागर कर रहे हैं। हजरत अली ने अपनी बेटी भी दी थी हजरत उमर को, उनसे निकाह हुआ है, लेकिन शिया लोग तो इसका इनकार करते हैं, हालांकि ये तारीखी हकीकत है जो खुद शियों की किताबों से साबित है। लेकिन चलो वो तो एक बात की चीज़ है ना, तो ये तो कितनी बड़ी हकीकत है कि क्यों एक विरासत का एक माल क्यों रोकेंगे वो, जो नबी पर इतना कुछ जानिसार किया। फिर हजरत हसन हुसैन ने क्यों एतराज़ नहीं किया बड़े होने के बाद, कोई एक तकरीर हजरत हसन हुसैन की दिखाओ अबू बकर उमर के खिलाफ। हजरत उमर तो हजरत हसन हुसैन का बड़ा इकराम किया करते थे, और गली में चलते फिरते जब छोटे थे तो उनको उठा के प्यार करते। एक दफ़ा हजरत हसन जो है वो कहीं गली में खेल रहे थे, हजरत अली भी थे, हजरत उमर ने फरमाया, गोद में उठा के फरमाया, शबीहुम बी मुहम्मदिन ला बी अलीजिन, ये तो नबी के मुशाबे अली, तुम्हारी शक्ल पे नहीं गए ये। और हजरत अली हंस रहे थे, यानी कहा कि ये तो पैगंबर के ज्यादा मुशाबे हैं ये। तो फिर हजरत उमर ने कितना प्रोटोकॉल दिया हजरत हुसैन को। आपको पता है हजरत हसन की जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जो करबला में अकेले बाकी बच गए थे, इनकी वालदा कौन थी, हजरत हसन की नस्ल, तो हजरत हुसैन की नस्ल जो चली है ना वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन से चली है। आज जितने हजरत हुसैन की औलाद है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से। तो इनकी जो वालदा थी वो कौन थी, ये वो थी जो ईरान की शहजादियाँ, जिन्हें हजरत उमर ने हजरत हसन और हुसैन को गिफ्ट में दिया था। ईरान से शहजादियाँ कैद होके आई, लौंडियाँ थी, तो लोगों ने कहा ये शहजादियाँ, इनको बांदी बनाना इनकी तौहीन है, इनका किसी बड़े से निकाह होना चाहिए, शहजादियाँ तो शहजादों से निकाह होना चाहिए। तो हजरत उमर ने किसको शहजादा करार दिया, हसन हुसैन को। हर जगह उनको अहले बैत को प्रोटोकॉल दिया। तो ये बनाया हुआ फड्डा है भाई, ये हकीकी फड्डा नहीं है, ये बनाया हुआ फड्डा है। अब इस पे कोई आ जाएगा किसी स्कॉलर का, फिर एक नई फड्डा शुरू। वहाँ मुझे एक वाकया याद आता है, हमारे एक रिश्तेदार जहाज़ में ना मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, वो सफ़र कर रहे थे, तो एक हिंदू लड़की आई, उनसे पूछा कि ये शिया लोगों का और सुन्नियों का क्या इख्तलाफ। तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्होंने बताया कि बड़ा इख्तलाफ तो ये है कि शिया कहते हैं कि हज़रत अली को खलीफा बनना चाहिए था, सुन्नी कहते हैं अबू बकर को। तो उसने कहा वो तो बन गए ना, अब क्या करना है इस फड्डे से। वो हिंदू लड़की परेशान हो रही थी, अब तो हो गए ना, ये तो सिलेक्शन के वक्त देखा जाता है ना किसको बना, अब तो जो बनना था वो तो बन गया, तो अब क्या करें। तो कह रहे मैंने भी कहा पता नहीं, मुझे तो खुद पता नहीं अब करना क्या चाहिए। तो अब बाग फिदक का जो मसला था वो तो हल हो गया, ख़त्म हो गया। अब तो हम आगे की सोचें ना, अब तो हम किसी की विरासत ना खाएं, जिसकी बनती है उसको दे दें। अब उन पे एतराज़ करना और उन झगड़ों को दोबारा शुरू करना जो ख़त्म हो चुके हैं, इससे हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। और फिर आप दलाइल में जब एक तरफ के देखते हैं तो एक ऐनक से क्यों देखते हैं, दूसरी आंख से भी तो देखो ना, दूसरी तरफ के दलाइल आप देखो। यूट्यूब पर काफ़ी स्कॉलर्स हदीस अम्मार को मसला बनाकर काफ़ी तनकीद करते हैं हज़रत मुआविया पर। इसका कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ, भी मेरे बुखारी के लेक्चर अपलोड होंगे, उसमें भी इसका जवाब आएगा। बात यह है कि जवाब वाले क्लिप वायरल नहीं होते, नेगेटिव चीज़ें फ़ौरन। वो मेरा क्लिप चला था ना कौवा हलाल वाला, उसका मैंने जवाब रिकॉर्ड करवाया, रेफरेंस दिए, फिर मैंने बताया कौन से कौवे को मैंने कहा है हराम है, कौन सा हलाल है, पूरी डिटेल कर। जिसने वो जवाब सुना मुतमईन हो गया, लेकिन वो जवाब कहीं फैल के ही नहीं दे रहा। बस जो एक चीज़ चली गई वो उस पे लोग क्लिप बना के ना इतराज़। मैंने इस कौवे को नहीं बोला ये वाला जो कौवा है आपका, अगर इसको मैं हलाल बोलता तो हो सकता कौवा बिरयानी खिलाता आपको मैं बैठ के। तो पूरी डिटेल से बात मैंने की है। अब मैं करूंगा ना तो फिर वही अधूरी बात होगी, फिर उसका अधूरा क्लिप चला जाएगा। तो मैं इन कौवों को हलाल नहीं कहता, और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है यार, इसको कौन इस कौवे को हलाल कह सकता है। अगर कहते तो कोई तो बिरयानी शिरयानी पका के खिला रहे होते ना, लेकिन वो वजाहती बयान वायरल ही नहीं होता। वजह क्या है, यूट्यूबर जो बैठे हुए होते हैं उनको व्यूज चाहिए होते हैं, वो नेगेटिव चीजों को ठक 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 दबा के फैलाते हैं।
तो वही जैसे शादियों के क्लिप दबा के निकल रहे होते हैं, और जो बीवी के हुकूक वाले क्लिप हैं वो नजर ही नहीं आ रहे होते, तो शोहर के हुकूक वाले भी नजर नहीं आ रहे होते, तो माँ बाप वाले भी बहुत ही कम होते हैं। एक दो होते हैं जिसमें तरह जज्बाती सा हो गया ना, तो उसमें जज्बात को लोग कैश कराते हैं, वो मुफ्ती साहब जज्बात, तो उन्मान ये लगता है मुफ्ती साहब रो पड़े, लोग कहते हैं पता नहीं पांचवी हो गई क्या, क्यों रो पड़े हैं। इस चक्कर में माँ बाप के हुकूक सुन लेते हैं वो, अगर उस पर डाल देना माँ का हक, कोई भी नहीं सुने। तो ये यूट्यूब की दुनिया एक अलग दुनिया है, इसमें कौवा हलाल वाली चलेगी, हराम वाली नहीं चलेगी इसमें। मुफ्ती साहब आपसे बैत का ख्वाहिशमंद, वो भी मैंने लोगों को बैत करना शुरू किया इसकी। हाँ, जब सफर से आप वापस आ रहे हो ना, तो शहर की हुदूद में जैसे ही दाखिल होगे पूरी नमाज पढ़ना लाजिम है। जब तक घर पहुंचोगे नहीं, शहर की हुदूद, शहर की हुदूद किसे कहते हैं? शहर और उसके जो मुसाफात हैं, करीब करीब की आबादी, जब सहरा शुरू हो जाए तो फिर मुसाफिर। इसी तरह बाहर जाते हुए भी जब तक शहर की हुदूद को क्रॉस नहीं कर देते उस वक्त तक आप मुसाफिर नहीं बनते। समझ रहे हो? चलो भाई, सुभान अल्लाह, हम भी